पलटी खाई थी, बस पलटी खाई थी। वजह क्या क्या रही उस पर नहीं जाना चाहता मैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ये बार बार में ऐसी घटनाएं होती रहती है और ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके और ये पीछे हट जाते हैं और फिर आज वही स्थिति है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सर, विदारक घटना है वो। हाँ, उसके लिए हमें उसके लिए खेद है। हाँ, बिल्कुल यानी सर, आप लोग खेद व्यक्त भी करते हैं और गलतियां भी करते हैं, ओवरलोड गाड़ियां चलाते हैं और उसके बाद में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? खेद प्रकट करते हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। इसी स्कूल की बस में यहाँ पर कोई ना तो नंबर प्लेट है, नहीं आप पीछे क्या आगे रहते हैं? क्या आगे रहते हैं सर? इनके नंबर नहीं आगे पीछे रहते, आगे पीछे रहते तो एसपी न्यूज लगातार जोबनेर क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहा है। आपसे अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सके। हाल ही में जोबनेर रोड पर स्कूल बस के साथ हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद जब एसबी न्यूज की टीम ने जोबनेर क्षेत्र की स्कूल बसों का निरीक्षण किया तो कई बसों में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई। सवाल ये है कि आखिर बच्चों को स्कूल ले जाने वाली इन बसों की नियमित जांच और सुरक्षा मानकों की पालना क्यों नहीं हो रही? बच्चों की सुरक्षा कोई समझौते का विषय नहीं है। देखिए एसबी न्यूज के साथ हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। कि कई बार एक्सीडेंट होते भी हैं बसों के। अभी आईपीएस का पहले भी यहाँ पर पलटी खाई थी, बस पलटी खाई थी। वजह क्या क्या रही उस पर नहीं जाना चाहता मैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ये बार बार में ऐसी घटनाएं होती रहती है और ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके और ये पीछे हट जाते हैं और फिर आज वही स्थिति है। ऐसा क्यों है? देखो, हमने तो स्कूल को पाबंद कर बराबर यातायात नियमों के अनुसार इनको समझाते हैं। बालवानी वगैरह भाई बच्चों की कैपेसिटी वगैरह इस सीटों के अनुसार ले जाएंगे और इनके नियमानुसार हम चालान भी करते हैं। जो बसें ओवरलोड जाती है ना, इनका हम चालान भी करते हैं, आगे भी करेंगे। इनकी फिटनेस भी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, इसके बारे में भी बड़ा सोचने का विषय है। देखिए इस स्कूल की बस में यहाँ पर कोई ना तो नंबर प्लेट है और देखिए आप अगर ये बस अगर कोई घटना करके और अगर भग जाती है तो आदमी जो है इनके नंबर तक नहीं है साहब। आप जरा इधर आइए सर। आप नहीं आप पीछे क्या आगे रहते हैं? क्या आगे रहते हैं सर? इनके नंबर नहीं आगे पीछे रहते, आगे पीछे रहते तो आप जरा देखिए जरा। इसका भी कोई चालान होता है? नंबर नहीं होता है तो उसका कोई एक्स्ट्रा चालान होता है? अब इसमें जो है इसमें पीछे जो है इसके नंबर नहीं है। आप देखिए जरा आप। और इनकी फिटनेस भी हुई है या नहीं हुई है? फिटनेस जो है इन गाड़ियों की, मेरा जहाँ तक ख्याल है फिटनेस भी जो है इन बसों की नहीं होती है। जहाँ भी बसें आएंगे सुबह हम इनको चेक करेंगे और जिन बसों में 50 से अगर सवारी ज्यादा 50 सीटें कैपेसिटी है उसमें 50 से 55 बच्चे बैठ जाए तो चल जाएगा। अगर 50 से 58 तो हम उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और कानूनी यातायात नियम के तहत उनका चालान भी भरेंगे, गाड़ी को सीज भी करेंगे और इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करेंगे, इनका इंश्योरेंस है या नहीं, ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है, ये सारे हम इनको चेक करते हैं आए दिन और आगे भी हम चेक करते रहेंगे। आप आईपीएस से हैं? हाँ, मैं स्कूल में सेक्रेटरी पोस्ट पे। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और चर्चा कर लेते हैं और बसें दूसरी लगाने के लिए भी लोग बाग थोड़ा सा पहली बार तो बसें लगाने के लिए भी बोल देते हैं, फिर भी कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद में फिर आज वाली जो पोजीशन वापिस ही होती है। अभी लक्षिता का पूरी कोशिश करें। नहीं अभी वो लक्षिता जो थी, कल एक्सीडेंट हुआ था बस का, तो वो लक्षिता खत्म हो गई, एक्सीडेंट में खत्म हो गई। क्या कहेंगे आप? तो बहुत एक अप्रिय घटना है। यही बातें जो है मौके पर जब चर्चा होती है तो यही बात करके उस स्कूल की जो बच्ची जो एक्सीडेंट हुआ पीछे से किसी गाड़ी ने मारी है, तो हम सब स्कूल वाले चाहे गाड़ी में कम बच्चे हों चाहे जैसे भी हम एडजस्ट करके हम कोशिश करेंगे हमारे सब चीजें कोई कमी नहीं है। आप जो भी पूछा कोई कमी नहीं रहेगी। बस नहीं है लेकिन ये चाहते और गाड़ी लगाओ तो हम और फिर आप इस बस में कितने बच्चे हैं आपने अभी देखा? मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सब सुन रहे हो तो हर स्कूल में गरीबों के, एनजीओ के, बीपीएल के, आईपीएस में भी है, टैगोर में भी है, सभी में है। तो वो जो 10-15 बच्चे होते हैं हर बस में 10 बच्चे मान लेते हैं, वो बिल्कुल गरीब बस, ना उनकी कोई फीस लेते हैं ना उनका कोई किराया लेते हैं। अगर आप उन बच्चों के खातिर हम कई बार ऐसे देखे भाई 5-7 बच्चे उस गाड़ी में आ जाए
क्योंकि ना उनका कोई किराया लगता है ना उनकी कोई फीस लगती है। हर स्कूल प्राइवेट कर रहा है इसके लिए कोशिश, लेकिन कई बार जैसे ये मेरे गांव के हैं तो सर इसका मतलब और ये क्या थोड़ी है कि नहीं, इसका मतलब नाराज ये हो गए थोड़ी तो है मैं कि आप भाई एक गाड़ी उनका एडमिशन आप पाँच देते हो, बच्चे, फ्री में देते हो आप, फ्री। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी ये जो व्यवस्था जो है नहीं, वो इसमें आप खामी रखेंगे। नहीं, हमने केवल 5-7 बच्चों के लिए रिक्वेस्ट की, नहीं मान रहे तो हम क्या करेंगे भाई, चलो सीट टू सीट आ जाएंगे, बाकी की हम छोटी गाड़ियां लगा के हमारे एनजीओ के बच्चों को हम अलग बस में ले आएंगे। क्या इसका सुधार होगा आगे? ये 100% सर सुधार भी है, लेकिन ये लोग मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे आज ही लगाओ, तो हम आज ही लगा देंगे एक गाड़ी एक्स्ट्रा, जो भी मेरे एनजीओ के बच्चों के लिए लगाएंगे, जो बिल्कुल गरीब पोर्शन में है, हम उनके लिए अलग गाड़ी लगाएंगे। सर और ये हम गरीब सब स्कूल वाले हैं गरीब ना। और पैसे वालों को अलग अलग क्यों बांटते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है कि वो पे ही नहीं आप कर पाते, गरीब बच्चों के मैं लिए अलग से बताता लगा हूँ। रहे हैं, नहीं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए हो गया कि अब इनके साथ अगर वो आते हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए भाई वो करीब बात कर मेरे 55 बच्चे मैंने गिने, 10 बच्चे वो खड़े आगे और जाएंगे अभी तो और आगे जाती है 80 बच्चे लेके जाती है। अभी ऐसे बोल रहे हैं 40 गणो इस बच्चे मान हाँ, कितने 60 बच्चे हैं? बीच में 60 गणे हैं, मैंने खुद बढ़ के यहाँ रुका के इस बस को। क्यों सर, ये ऐसा क्यों कंडीशन है, बीच नहीं लेते हैं क्या सर? जी बताएंगे इसका बताइए, बीच जो लक्षिता जो खत्म हुई थी, बिल्कुल सर, विदारक घटना है वो, हाँ, उसके लिए हमें उसके खेद लिए है। खेद है। हाँ, बिल्कुल यानी सर। आप लोग खेद व्यक्त भी करते हैं और गलतियां भी करते हैं, नहीं सर, और वो गलतियां लोग तो नहीं गाड़ियां कर रहे। चलाते हैं और उसके बाद में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? खेत पर करते हैं। खेद प्रकट करते हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है।